श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी केंद्रीय मंत्री थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा जब संविधान में संशोधन किया गया और एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान का उपबंध लाया गया, मतलब जो अखंड भारत का स्वप्न कहीं ना कहीं हमारा विचार परिवार देखता था, उस अखंड भारत को खंडित करने का जो प्रयास किया गया था, उसी दिन हमारे दल की स्थापना हो गई। क्योंकि हमने कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया, हमने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। सत्ता और संगठन ये 2 पहलू है एक सिक्के के। संगठन सदैव चलता है, सत्ता 5 साल के लिए आती है, पर जो 5 साल के लिए सत्ता आती है वो आप जैसे अभूतपूर्व कार्यकर्ताओं की मेहनत के भरोसे ही आती है। संगठन प्रतिदिन कोई ना कोई काम देता है, संगठन में काम करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन कोई ना कोई काम करता है, वे घर में नहीं बैठते। तो जब 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को यह बात पता चली कि इस देश का विभाजन हो जाएगा, कश्मीर धारा 370 लगाई गई और एक ही देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान का उपबंध जब लाया गया, उसी दिन हमारा बीज अंकुरित होना प्रारंभ हुआ और त्याग बलिदान की हमारी वहां स्थापना हुई। अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया पर अपने विचारों से समझौता नहीं किया और सीधे कश्मीर में एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे का नारा लेकर कश्मीर की ओर कूच कर दिया। सोचिए, हम ऐसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने जीवन को भी इस भारत माता के चरणों में अर्पित करने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगाया। आज हम उस विचारधारा में कहीं ना कहीं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं स्मरण में इस बात को रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं अपने पितृ पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बलिदान को प्रतिदिन स्मरण में रखना चाहिए कि हम क्यों इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हम किस उद्देश्य से राजनीति में काम कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जिनके उद्देश्य हमसे नहीं मिलते वे दूसरे राजनीतिक दल में होते हैं, पर जिनके उद्देश्य भारत माता की सेवा है, जिनका उद्देश्य अखंडता, संप्रभुता है, वो भारतीय जनता पार्टी में पाए जाते हैं। आज आप जैसे कार्यकर्ताओं का ही परिश्रम है, आप जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि 1984 में हमारे पास 2 सांसद थे और 2019 में हम दूसरी बार भाजपा, दूसरी बार केंद्र में शासित हो। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शक्ति का परिणाम है। जो लोग सोचते हैं कि हमें क्या मिला, जो लोग सोचते हैं कि हमने क्या पाया, तो कभी ये भी विचार कीजिए कि हमारे पूर्वज जब ये सोचते कि हमें क्या मिला और हमने क्या पाया, तो शायद हमारा जन्म ही नहीं हो पाता। अपना बलिदान कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, अपनी ख्वाहिशों को छोड़ दिया, अपने समझौतों, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और सदैव परिश्रम करते हुए इस भारत माता का वैभव अमर रहे, इस भारत माता का सर हमेशा ऊंचा रहे, ऐसी सोच और संकल्पना लेकर अगर करने का प्रयास किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी। हम एक ऐसे दल के कार्यकर्ता हैं जिसने सदैव भारत का मान बढ़ाया है। मैं अन्य दलों की आज बात नहीं करना चाहता क्योंकि सब लोग आज इतने शिक्षित और इतने वरिष्ठ और इतने जानकार यहाँ बैठे हैं कि उन्हें दोनों दलों में कहीं ना कहीं तुलना करने का अब समय है और उनके पास इतना पर्याप्त समय है कि वो दोनों, तीनों, चारों दलों में अपनी कहीं ना कहीं तुलना करते हैं, तब वो भारतीय जनता पार्टी को श्रेष्ठ मानते हैं। आज का जो समय है, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित और उपेक्षित की अगर कोई चिंता कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, कहीं ना कहीं कमजोरी होगी, कहीं ना कहीं हमारे में मनभेद होगा और उस मनभेद को हम मतभेद में ना बदलें। यह बूथ विजय संकल्प का जो अभियान है, यह प्रत्येक कार्यकर्ताओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब बूथ मजबूत होगा तो दल मजबूत होगा और दल मजबूत होगा तो हम सत्ता में आएंगे और सत्ता में आएंगे तो हम ऐसी योजनाएं बनाएंगे जिससे अंतिम छोर पर बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति लाभान्वित होगा। अगर आप अटल जी की सरकार नहीं बनाते
प्रधानमंत्री सड़क नहीं है। अगर आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं बनाते तो पूस का जो छत होता है ना, वो कभी स्लैब का छत नहीं बनता। अगर आप शिवराज जी की सरकार नहीं बनाते तो बेटी कभी लक्ष्मी के जैसे नहीं पूजी जाती। आपका परिश्रम है, आपकी मेहनत है और बूथ पर आपकी ही शक्ति का परिणाम है कि आज बहनों को लाडली बहनों का सम्मान दिया जा रहा है। ये राजनीतिक दल की, प्रत्येक राजनीतिक